जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं सर्कुलर मोशन बच्चों, और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कर लेना है बच्चों, क्योंकि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि हमने बताया था, सर्कुलर मोशन में दो पार्ट हैं बच्चों, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जैसे पिछले वीडियो में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो मेन फार्मूले थे, मेन जो फार्मूला था, कंसेप्ट था, उसको हमने डिस्कस किया, जरूर देख लेना है। हम ले रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन पार्टिकल मूव along circular paths with variable speed बच्चों, variable speed, that motion is called non-uniform circular motion। देखिए बच्चों, हमने बताया है कि एक there are two type force act on a body। tangential force produce tangential acceleration, which is responsible for changing speed of body। समझ रहे हैं? और another force which is normal force, centripetal force, which is responsible for changing direction of motion। आपको मालूम है सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स मस्ट है, बिकॉज बॉडी which is moving along circular paths continuously change its direction of motion, so we must need centripetal force for changing direction of body। हमने पिछले वीडियो में बताया है। और टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मे बी और मे नॉट बी इन सर्कुलर मोशन। यदि टेंजेंशियल फोर्स है, बिकॉज टेंजेंशियल फोर्स प्रोड्यूस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल फोर्स चेंज स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है। तो यदि टेंजेंशियल फोर्स है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, और दैट मीन्स देयर इज चेंजिंग स्पीड ऑफ बॉडी। सो सर्कुलर मोशन में जब स्पीड वेरिएबल है बच्चों, दैट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए हमने यहां लिया है, देखिए यहां क्या होता है कि whenever AT मीन्स, देखिए बच्चों AT क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, which come due to change of mode of velocity, which come due to change mode of velocity। mode of velocity is also called speed। सो याद रखना है AT इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज मॉड ऑफ वेलोसिटी। आप जानते हैं वेक्टर के मॉड को, मॉड ऑफ वेलोसिटी को आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह कह सकते हैं whenever a body move along circular path, its speed change, linear speed is change with time, so the time rate of change speed is equal to tangential acceleration। बच्चों याद रहे कि whenever speed is time dependent, we differentiate speed with respect to t, dv dt, that will be equal to tangential acceleration, ठीक है। और एज यू नो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बच्चों टेंजेंशियल होती है। जैसे कि हमने बताया है, देयर आर टू टाइप वेक्टर एसोसिएटेड टू सर्कुलर मोशन। सम वेक्टर आर टेंजेंशियल और सम वेक्टर आर रेडियली अलोंग रेडियस के अलोंग है, आइदर रेडियली टुवर्ड सेंटर और रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर। ये आपको याद रखना है। यहाँ ये दोनों जो वेक्टर है ये पोलर वेक्टर है, और थर्ड कैटेगरी के जो वेक्टर है बच्चों वो है एक्सियल वेक्टर, और एक्सियल वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सर्किल। और एक्सियल वेक्टर्स जैसे आपका जो
रोटेशनल वेक्टर भी कहते हैं इनको, और दैट दीज वेक्टर आल्सो नोन एज स्यूडो वेक्टर। और ये कितने हैं? 5 है बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। ठीक है, तो हम जैसा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको बताए थे कि स्पीड रिमेन कांस्टेंट, सो टाइम रेट ऑफ चेंज स्पीड विल बी 0। तो यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों एटी विल बी 0। क्या होगा? एटी का मान 0 होगा। समझ रहे हैं? देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बिकॉज स्पीड इज वेरिएबल, सो जिस रेट से यानी पर सेकेंड जितनी स्पीड चेंज होती है दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये लिख लिए। ठीक है, जैसा कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन के लॉन्ग है बच्चों, तो मोशन विल बी एक्सेलरेटेड, यानी मोड ऑफ वेलोसिटी विल बी इंक्रीज विथ टाइम। व्हेनेवर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, या तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहो या टेंजेंशियल फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, इज अपोजिट टू वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, सो दैट विल बी मोशन रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन मीन्स दैट बॉडी की जो है स्पीड कंटिन्यूअसली टाइम के साथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये आपको समझना है। तो यहाँ जैसे हम कहें ये मोशन क्या होगी बच्चों? एक्सेलरेटेड, बिकॉज यहाँ पर क्या है? एटी और वेलोसिटी आर इन पैरेलल। सो यहाँ मोड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? हियर मोड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्या होगी? इंक्रीजिंग। और आपको मालूम है देयर इज रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। तो यहां जैसे v इज आर ओमेगा। ठीक है बच्चों, और यहां जैसे हम कहें जो इक्वेशन होंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगे, क्योंकि ये भी यूजफुल है सर्कुलर मोशन में, समटाइम्स इससे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों जैसे ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, और थीटा हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर और 2 अल्फा थीटा। दीज आर जस्ट इक्वेशन सिमिलर टू जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर जो वेरिएबल्स है एसोसिएटेड है इक्वेशन में, और यहाँ एंगुलर वेरिएबल है। जैसे यहाँ कहें ओमेगा नॉट क्या है बच्चों? इनिशियल एंगुलर स्पीड। ओमेगा क्या है? फाइनल एंगुलर स्पीड। अल्फा क्या है बच्चों? एंगुलर एक्सीलरेशन है। क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। और दूसरी सेकेंड थिंग थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये फार्मूला आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होगा बच्चों। ये आपको ध्यान देना है, सम टाइम अल्फा की वैल्यू निकालना आता है, इतना जानते हैं। समटाइम्स कोई एक बॉडी है इज रनिंग, रोटेटिंग, रिवॉल्विंग, सो देयर इज टार्क, टार्क इज गिवन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन, तो जस्ट यू कैन गेट एंगुलर एक्सीलरेशन। जस्ट एक एंगुलर एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा? टार्क डिवाइडेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बच्चों आप रोटेटरी मोशन में पढ़ते हैं। तो ये क्योंकि न्यूमेरिकल जो पोर्शन होगा इसका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वो समटाइम्स कभी कभी काइनेमेटिक इक्वेशंस के बेस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, थीटा टेकन इन रेडियन, याद रहे, ओरली हम बोलते जा रहे हैं थीटा इज टेकन इन रेडियन, रेडियन में लिया जाता है, तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह ये बच्चों समझ में आ गया कि एटी इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और ये किससे प्रोड्यूस होता है?
Ft upon mass. According to Newton's second law, sometime tangential force is given, mass of object which is taking circular motion is given, so you can get tangential acceleration. According to Newton's second law, force divided mass that is equal to acceleration. क्लियर है, ये समझ में आ गया. अब देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, नोट कर लिए हैं आप, और इसके बाद देखिए जैसे हम कहें कि देयर ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर आर टू एक्सीलरेशन. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज अलोंग टेंजेंशियल लाइन. सेंटीपेटल एक्सीलरेशन इज रेडियली टुवर्ड सेंटर. सो both acceleration are mutually perpendicular to each other. So total acceleration will be vector sum of tangential acceleration and centripetal acceleration. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, a जैसे AC प्लस AD, that will be a AC. क्या होता है AC बच्चों, ये होता है, हमने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है, या AC, ठीक है. AC का सेंटीपेटल एक्सीलरेशन है बच्चों, और दूसरा ये AT हमने नोट करा दिया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. तो ये A क्या है, टोटल एक्सीलरेशन. टोटल एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों. तो आपको मालूम है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू सी. तो सी इज रिजल्टेंट वेक्टर्स और ए वेक्टर ए वेक्टर बी आर कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर. तो हियर आल्सो ए सी ए टी का वेक्टर सम दैट इज ए. ए क्या है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है, टोटल एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी विच इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ. So AC and AT are component. टोटल एक्सीलरेशन के क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे. जैसा कि आपको मालूम है हियर AC is perpendicular to AT. ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. जैसा कि पढ़ा चुके हैं वेक्टर एनालिसिस में बच्चों, when two vector are perpendicular to each other their resultant will be under root AC square plus AT square. So टोटल एक्सीलरेशन का जो मॉड होगा दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर. ठीक है, निकल आएंगे. और समटाइम्स बच्चों कि देखिए कुछ एग्जाम है, जैसे नीट का है, एक बार ये क्वेश्चन आया है, टोटल एक्सीलरेशन की वैल्यू है और किसी एक कंपोनेंट के साथ एंगल दिया है. तो आपको मालूम है वेन एवर कंपोनेंट्स आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. और एक वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन ए प्लेन. तो क्योंकि ये प्लेन मोशन है बच्चों, तो हियर हम कह सकते हैं, देखो बच्चों हियर AC किसके इक्वल होगा, A cos थीटा, और AT किसके इक्वल होगा, A sin थीटा. ठीक है, इफ देखिए टोटल एक्सीलरेशन A इज गिवन और थीटा इज गिवन, सो यू कैन गेट सेंटीपेटल एक्सीलरेशन जस्ट टेकिंग A cos थीटा. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज विल बी इक्वल टू A sin थीटा. ठीक है, समझ में आए. यदि हमें ये एंगल दिया है फाई, मान लो टोटल एक्सीलरेशन वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज सेंटीपेटल एक्सीलरेशन के साथ थीटा दिया है, तो आप इससे निकालोगे दोनों एक्सीलरेशन. और यदि AT के साथ फाई है तो आप इसको ऐसे निकालोगे अकॉर्डिंग टू फाई. तो AC किसके इक्वल होगा, A sin फाई, और AT किसके इक्वल होगा बच्चों, A cos फाई. cos फाई इस तरह से निकाल सकते हैं. क्लियर है, आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो यहां इस तरह से हो जाएगा. ठीक है,
बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आल्सो टू टाइप्स, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन और रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, तो यहां जैसे हम देखते हैं, वेन एवर टेंजेंशियल फोर्स एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। ठीक है, और इसमें देखिए, सपोज दैट ए बॉडी इज मूविंग along circular path in anti-clockwise और टोटल एक्सीलरेशन आपका ये है, तो आप इसको देखेंगे, हमने कहा था टोटल एक्सीलरेशन इज रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड सेंटीपेटल एक्सीलरेशन। सो सेंटीपेटल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आर कंपोनेंट्स ऑफ टोटल एक्सीलरेशन। तो हियर फिर वही चीज हम कह सकते हैं, ए इज प्लस ए टी जो होगा। ठीक है, और बाकी इसकी वैल्यू अभी लिखवाए थे, जस्ट ए सी स्क्वायर ए टी स्क्वायर। ठीक है, किसी स्टैंड पर यानी पी पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंटीपेटल एक्सीलरेशन यदि हमें वैल्यू पता है तो हम टोटल एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोर्ट दैट बच्चों, टोटल एक्सीलरेशन ए की वैल्यू दी गई है और फाई की वैल्यू दी गई है। ये नीट एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए, ए सी सेंटीपेटल एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू ए कॉस फाई, और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बच्चों होगा वो ए साइन फाई। ठीक है, सो इस वैल्यू निकाल लेंगे। यदि इसमें क्या है, ये बी स्क्वायर आर, बी स्क्वायर डिवाइडेड आर इक्वल ए कॉस फाई। देखिए बच्चों, इस बेस पर नीट का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन दिया गया है, और क्या दिया गया है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है बच्चों कि टोटल एक्सीलरेशन दिया है, आपको कर लेना है। हम देखिए फार्मूला मेंशन कर दे रहे हैं, आप क्वेश्चन ढूंढो और जल्दी सॉल्व कर लेना है। ए टोटल एक्सीलरेशन दिया है और फाई की वैल्यू दिया गया है, और वहां आई थिंक रेडियस दिया गया है, रेडियस दिया गया है, और फिर इसके बाद कहता है व्हाट इज स्पीड। तो बच्चों फाई दिया है, ए दिया है, रेडियस दिया है, v स्क्वायर समथिंग आया है, और v की वैल्यू निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह इस फार्मूला को। दूसरी चीज, ये मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच इज रिटार्डेड मोशन। इसके भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन होते हैं बच्चों। इसके इक्वेशन क्या होंगे, रिटार्डेड मोशन के जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में होते हैं, वैसे यहाँ जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो एक्ट करता है अपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ इक्वेशन जो हो जाएंगे बच्चों, इक्वेशन क्या होंगे, फर्स्ट इक्वेशन होगा अल्फा टी, सेकेंड इक्वेशन बनेगा बच्चों थीटा ओमेगा नॉट टी और हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर फाइनल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर इनिशियल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। फिर वही थीटा इज टेकन इन रेडियन, और अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, और ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर स्पीड है, और ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर स्पीड है। तो इसके भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इन इक्वेशन का भी यूज हुआ है। कहीं ऐसा दिया गया है, एक फ्लाई व्हील है, इज रनिंग विद इनिशियल स्पीड 600 आरपीएम, तो हमने बताया है इससे इनिशियल एंगुलर स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ ए टार्क एक्ट ऑन ए बॉडी, टार्क उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। तो देखिए, जिस तरह फोर्स जब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट एक्ट करता है, दैट इज रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस होती है। और वेन एवर टार्क एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग ए बॉडी, सो दैट मोशन विल बी रिटार्डेड रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन।
क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं कि व्हेन एवर ए बॉडी रोटेट अबाउट एन एक्सिस, so all point on body take circular motion whose center lie on the axis of rotation. ये हमने बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे एक इलेक्ट्रिक फैन है, एक फ्लाई व्हील है, वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो वहां सारे पॉइंट जो होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये इक्वेशन याद रखना है, इस बेस पर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन करा दे, देखो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे हम कहें when a particle is moving along a circle of radius 1 meter, whose speed is increasing, whose speed is increasing at rate 3 meter per second square। ठीक है, फाइंड आउट टोटल एक्सीलरेशन, find out total acceleration when total acceleration at that instant when speed is 2 meter per second। देखिए क्वेश्चन समझना है। जैसे क्वेश्चन आ गया, when a particle is moving along circle of radius 1 meter whose speed is increasing at rate 3 meter per second square, find out total acceleration at that instant when speed is 2 meter per second। You know, हमने आपको बताया है पर सेकेंड जिस रेट से स्पीड चेंज होती है दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है बच्चों। अब जिस इंस्टेंट पर आप एक्सीलरेशन निकालना है उस इंस्टेंट पर जो सेंटीपेटल एक्सीलरेशन होता है विच इज इक्वल टू v स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस कर देना है। देखिए बच्चों फटाफट निकल आएगा इसका। देखिए तो यहां हम कहेंगे कि जैसे कहें हियर 80 is given 3 meter per second और ये AC किसके इक्वल होगा, v स्क्वायर अपॉन r। v स्क्वायर अपॉन r मीन्स v स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 1। तो यहाँ AC किसके इक्वल हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको 80 AC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो आप टोटल एक्सीलरेशन निकाल सकते हो इस फार्मूला, यूजिंग फार्मूला टोटल एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो टोटल एक्सीलरेशन विल बी व्हाट वैल्यू, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका टोटल एक्सीलरेशन। तो इस तरह कहीं भी क्वेश्चन दिया गया है बच्चों और 1 सेकेंड में पर सेकेंड जितनी स्पीड चेंज होती है दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। और जिस इंस्टेंट जिस पोजीशन पर आपको निकालना है टोटल एक्सीलरेशन उस इंस्टेंट की स्पीड का स्क्वायर डिवाइड रेडियस विच इज इक्वल टू सेंटीपेटल एक्सीलरेशन। जब आपको 80 और AC की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है तो आप टोटल एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर नाउ। तो इस तरह मान लो ऐसे क्वेश्चन ऐसा भी आ गया, देखिए हुज स्पीड, देखिए ये क्वेश्चन हम एक और बना दे रहे हैं यहाँ। हुज स्पीड इज गिवन एज, और स्पीड दिया है बच्चों जैसे ये 2t और इन SI सिस्टम मतलब वेलोसिटी इज टेकन, स्पीड इज टेकन इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इज टेकन इन सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यहां हम
क्या निकाल सकते हैं, व्हाट इज टोटल एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर हुज स्पीड इज गिवन एज v बराबर 2t इन SI सिस्टम, व्हाट इज टोटल एक्सीलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड। t बराबर 1 सेकेंड पर आपको टोटल एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग, हमने आपको बताया था वेन एवर स्पीड इज वेरिएबल दैट मीन्स देयर इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रेजेंट, और स्पीड का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी दैट इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो यहाँ आप बहुत तेजी से निकाल सकते हो, ए टी विल बी इक्वल टू डीवी डी टी और दैट इज इक्वल टू 2। आप v का डिफरेंशिएट करोगे, जल्दी से निकालना है, तो डीवी डी टी 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरी सेकेंड थिंग, एट t इज 1 सेकेंड, स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, स्पीड हो जाएगी एट 1 सेकेंड पर स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r दैट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 1 और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी AC की वैल्यू क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और AT की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है। तो टोटल एक्सीलरेशन बच्चों क्या हो जाएगा, टोटल एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, देखिए यूजिंग फार्मूला है AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू टोटल एक्सीलरेशन, ये 16 प्लस 4 और 16 प्लस 4 दैट इज 20 और 20 ये कर लेंगे √20 और √20 हो जाएगा, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2√5 ऐसे ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ आंसर लिख दे रहे हैं, टोटल एक्सीलरेशन देखिए यहाँ पर, देखिए टोटल एक्सीलरेशन बच्चों ये यहाँ आया है 16 यानी 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज √20 और ये 5√2 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व हो गया। इस तरह से ये आपके नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये आपको याद है। ठीक है, क्लियर है।